जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय नेम दिया है, उनका रोल एंड सैलरी दिया हूँ, तो इसके अगेंस्ट में हम हैश ऑपरेटर से क्या क्या कर सकते हैं तो वो देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी हैं रोल उनको हम डुप्लीकेट हटा के पहले, जैसे कि यूनिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम रोल के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे हमने 3 रोल ऐड किए हैं, अकाउंट्स, परचेस और सेल्समैन। ठीक है, तो उसको हम अगर काउंट करते हैं हैश ऑपरेटर यूज़ करके, जैसे कि उसके लिए काउंटर, फिर ये रोल को सिलेक्ट करके हम हैश यूज़ करेंगे। तो देखिए पूरा के सबको हम सिलेक्ट कर चुके हैं हैश सिंबल से। फिर इसको क्लोज़ करते हैं, तो यहाँ पे टोटल हमें 3 काउंट मिल रहा है, जो कि अकाउंट्स, परचेस और सेल्समैन है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ अगर चेंज करते हैं, सेल्समैन के अगर कुछ दूसरा कुछ डाल देते हैं, जैसे कि HR डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट फिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे और एक HR का रोल ऐड हुआ है इसीलिए। और नॉर्मली हम जैसे कि इसको कैसे काउंट करते यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, अगर नॉर्मली हम काउंट करते तो यहाँ पे तो अगर यहाँ पे 4 काउंट किया इसने। अगर हम इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे GM ऐड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 काउंट आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें हैश यूज़ किया था तो उसने सबको सिलेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने GM को काउंट नहीं कर पाया, क्योंकि इसने सिर्फ सिलेक्ट यहाँ तक क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम हैश यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जितना भी आपका ये कॉलम फिल होता जाएगा, सेल फिल होता जाएगा, वो अपने आप ऐड कर लेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। फिर अगर हम उसका एक टेबल बनाते हैं कि उसका वो सेल्समैन के अगेंस्ट में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, सबसे मिनिमम सैलरी किसका है, मैक्सिमम सैलरी किसका है, और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं उसका काउंट करना चाहते हैं, तो उसको भी हम हैश ऑपरेटर से कैसे यूज़ करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। तो पहले जैसे कि यहाँ पे हम सबको हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया, जो भी डाटा है उसको अब टेबल फॉर्म में लेके जाएंगे। Ctrl+T मारिए, तो ये टेबल फॉर्म में आ गया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ करेंगे, फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे और सबको सिलेक्ट कर देंगे। करने के बाद कोमा, हमें किस चीज़ का रोल के अगेंस्ट में चाहिए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे रोल के हिसाब से चाहिए, तो ये सबको सिलेक्ट करके इक्वल टू हमारा यहाँ पे जो भी हम बिठाएंगे उसके अगेंस्ट में हमें इसका डिटेल्स चाहिए। तो हमने रोल को सिलेक्ट किया करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने अगर सेल्समैन लिखा है तो ये सब जितना भी सेल्समैन के अंडर में जो भी नाम है और उसके सैलरी कितना है वो सब आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इस सब को फिल करेंगे इक्वल टू एवरेज। देखिए एवरेज हमें किसका चाहिए, इन सब का चाहिए, तो ये सिलेक्ट करके आप हैश यूज़ कर दीजिए। तो देखिए पूरा जितना भी सेल्समैन है सबको सिलेक्ट कर दिया उसने, तो मतलब ये सैलरी तक को सिलेक्ट कर दिया। फिर इसको क्लोज़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी हो गया इन सब का एवरेज। ठीक है, जो भी हम रोल सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो भी सैलरी है उसका एवरेज आया है 29,000। ठीक है, फिर मिनिमम सैलरी यहाँ पे इक्वल टू मिन, वो मिनिमम के लिए यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे जाके आप हैश सिलेक्ट कीजिए, तो देखिए सबको उसने सिलेक्ट कर दिया। फिर इसने मिनिमम सैलरी क्या है 25,000, जो कि सही बता रहा है। फिर इस मैक्स के लिए भी करेंगे मैक्स, इसको सिलेक्ट करके हैश यूज़ कीजिए, ब्रैकेट क्लोज मैक्स। फिर अभी यहाँ पे क्या है, कितना आपका एम्प्लॉय है उस सेल्समैन के अंडर में, उसको भी काउंट करना है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं हैश ऑपरेटर यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू काउंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, हैश यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है कि उसने टोटल टेबल को उसने सिलेक्ट किया जो कि 9 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 ही सेल्समैन मिला है जो कि सेल्समैन के अंडर में आना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये काउंटर के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं और
फिर अपने कोमा देना है 0,1, फिर ब्रैकेट, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर एंटर। देखिए आपका यहाँ पे 3 ही कस्टमर एम्प्लॉय है जिसके इसमें काउंट भी आया है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, जैसे कि अकाउंट्स लेते हैं, यहाँ पे हमें 3 ही रोल मिला है, तो तीनों के अगेंस्ट में चेक कर लेंगे अकाउंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबका एवरेज सैलरी काउंट में आ चुका है, यहाँ पे एवरेज में आ चुका है। मिनिमम सैलरी 20,000 है जो कि ये है, फिर मैक्सिमम सैलरी 50,000 है जो कि ये वाला है, और टोटल काउंट ये है। तो हम हैश ऑपरेटर से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं किसी और भी चीज़ देता हूँ तो उसका भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से HR देता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 काउंट आ चुका है क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम HR करते हैं तो एक ही HR है, उसके अगेंस्ट में जो भी डिटेल्स है पुट हो गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही इजी है और सबसे यूज़फुल ऑपरेटर है जो भी हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।